अनिश्चित धरना प्रदर्शन को लगातार आप लोग जो डॉक्टर सविता रॉय है प्रिंसिपल, उनके ऊपर आप लोग जातिवाद को लेकर सस्पेंड चाहती हैं, आपने FIR दर्ज कर दी है, लगातार 2 रातें यहाँ बिता चुकी हैं। सबसे पहले सवाल तो मैं ये पूछना चाहूँगी, आप एक महिला हैं, यहाँ पे सुरक्षा दी जा रही है, प्रशासन की द्वारा आपकी कोई मदद की जा रही है? देखिए, प्रशासन के द्वारा तो क्या मदद, शाम को आते हैं पूछने के लिए कि कोई दिक्कत तो नहीं, हम बैठे हैं आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे, लेकिन ओवर सुरक्षा की भी हमें ज़रूरत नहीं है। आप पैन करके दिखा दीजिएगा कैमरा, या तो ये सुरक्षा के लिए आए हैं या तो ये धरने को नुकसान पहुँचाने के लिए आए हैं। तो वही चीज़ है कि दलित जब अपने हक हुकूक की बात करता है तो ऐसे चैलेंजेस आते हैं। प्रशासन खुद से अभी तक कोई इस तरीके की बात करना नहीं आया कि क्या मसला है या क्यों, या हम कुछ इंटरवीन करते हैं या क्या चीज़, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। दलित बहुजन अपने कुछ भी कर लें, हम उनके लिए कीड़े मकोड़े। अच्छा, अभी आपने बहुजन की बात करी, जैसे आप लोग भीम आर्मी के नारे भी लगा रहे थे, तो भीम आर्मी से लोग यहाँ पे क्यों नहीं मौजूद है? चंद्रशेखर जी क्यों नहीं? भीम आर्मी के नारे हमने नहीं लगाए, भीम आर्मी के अभी जब 28 अगस्त को सारे लोग मौजूद थे, इसमें जय भीम के तो जय भीम का नारा किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है। जय भीम का नारा इस फॉर अम्बेडकर। मैं वही कह रही हूँ, भीम आर्मी के लोग जो जय भीम को बहुत मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत मानते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग अगर आपके बीच मौजूद होंगे तो शायद कहीं ना कहीं जो आपका ये धरना प्रदर्शन है उसको कहते ना कहीं एक चेहरा भी मिल जाएगा। साथ साथ ये भी है कि जो देखिए आपकी बात सही है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग वॉइस आपके साथ जुड़ती है तो जैसे हम स्ट्रॉन्ग है तो वो स्ट्रॉन्ग वॉइस 2-1-1-11 हो जाते हैं, तो वो मजबूती मिलती है। तो ज़रूर मेरी कोशिश है, ऐसा नहीं है वो नहीं देख रहे हैं। अगर उनको दिल से फील होगा तो ही इज़ वेलकम, वो आएँ ज्वाइन करें। बाकी उनके जो एसोसिएशन के उनके जो बच्चे यहाँ के हैं, उनके स्टूडेंट विंग के, वो आ रहे हैं यहाँ पे अपना रोल निभा रहे हैं। कल हिमांशु वाल्मीकि जी आए थे उनके संगठन से, वो आ रहे हैं। नॉट एवरी डे, इट्स अनिश्चितकालीन धरना, राइट? किसी दिन बहुत ज़्यादा होगा, किसी दिन बहुत कम होगा। पीपल आर वर्किंग ऑल्सो, लोग जॉब पे भी हैं, लोग काम पे जा रहे हैं, तो लोग आ रहे हैं। बट हाँ, उतना सपोर्ट नहीं आ रहा जितना होना चाहिए। ये दुख मुझे है, ये हमेशा रहेगा। मैंने इसीलिए बोला था बहुजनों जागो। अच्छा, समाज जागे। आपने समाजवादी या जितने भी ये लोग मनुवादी लोगों के लिए आपने ये धरना कर रहे हैं, बहुत बड़ी कहने की मिसाल भी बनेगी। बट जिस तरह से आज रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, उस दिन पर एक पावन त्यौहार पर्व पर एक दलित महिला को मैंने वो वीडियो देखी, मुझे बहुत ही दिल आहत हुआ वो वीडियो देख के कि एक दलित महिला को एक पुरुष लात मार रहा है और उसकी पिटाई हो रही है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। आप राखी की बात कर रही हैं, देखिए मैंने कभी राखी मनाई नहीं। देखिए मेरे को नहीं पता कि रक्षाबंधन के दिन क्या होता है। ऑनेस्टली मैं लोग सोशल मीडिया पे ही देखती हूँ। आई डोंट हैव अ ब्रदर कि मैंने कभी ये चीज़ करी, और हमारे शायद होता भी नहीं है ये चीज़ें। लेकिन मैं जो भी लोग मनाते हैं, आई सपोर्ट देम, वो जो भी करें उनकी खुशी का है। लेकिन जब किसी महिला के साथ ये बर्बरता होती है, प्रताड़ना होती है, जब किसी महिला की, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, मैं कहती हूँ आपने दलित महिला की बात करी, मैं कहती हूँ महिला कोई भी हो, अनलेस वो अपराधी है, अनलेस वो क्रिमिनल है, अनलेस वो इतनी शैतान जातिवादी है, तो वो फिर महिला नहीं है। शैतान, क्रिमिनल और चोर अपराधी की जाति नहीं होती, वो कोई भी है। अगर वो क्रिमिनल नहीं है, वो बेगुनाह है, बेजुबान है, और आप उसके साथ ये तरीका कर रहे हैं, और फिर देश में आप बड़े बड़े डंके लगा रहे हैं कि हम चंद्रयान तक चलेंगे, हम चांद तक जा चुके, ये वो, तो ये सिर्फ दिखावा, ढकोंसला है। एंड इट गिव्स मी इमेंस पेन टू एड्रेस इवन दिस इशू दैट इतना सच काइंड ऑफ वर्स्ट थिंग इज हैपनिंग इन आवर कंट्री ओनली, वो भी एक महिला के साथ। तो फिर हम प्रोग्रेसिव नहीं है, फिर हमें विश्वगुरु बोलने का कोई हक नहीं है अपने आप को कि एक दलित महिला की आप पिटाई करें, दूसरी महिला, दलित महिला अपने धरने पे बैठी है गुहार लगाने के लिए, क्रिमिनल कुर्सी पे है, अपराधी कुर्सी पे है। अभी आपने कहा कि एक दलित महिला इस समय बैठी है धरना पर, अगर यही कोई ब्राह्मण समाज की महिला होती फिर तो आप देख लेते, तो आप इसकी रूपरेखा देख लेते। ब्राह्मण समाज की भी महिला का अगर पता चलता कि उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो सबसे पहले उसका बोझा उठाने, उसको सपोर्ट करने के लिए उस चीज़ का हमारा दलित समाज ही पहुंचा होता आगे। हर मोर्चे में सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले दलित बहुजन समाज ही अपनी भूमिका निभाता है। हर मोर्चा सक्सेसफुल भी बहुजन समाज की वजह से ही होता है। कहीं पे भी जाके उन्हीं के नंबर लगते हैं आगे सपोर्ट करने के लिए। तो मैं देख रही हूँ, ऐसा नहीं हम नोट नहीं कर रहे, बहुजन बच्ची देख रही है कि बहुजन बच्ची का कितना साथ दिया जा रहा है, वो देख रही है। अरे जिस तरह से तमाम पहले भी लोग जाति को लेकर विवाद करते थे, धरना करते थे, पर कुछ समय बाद चीज़ें ठीक होने के बाद फिर वही सब चीज़ें दोबारा होने लग जाती है। जिस तरह से आप खुद कह रही हैं कि मैं दलित महिला होने के नाते मैं पूरे देश भर में एक मैसेज भी पहुंचाना चाहूँगी, तो ऐसे तमाम जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी भी कर रहे हैं पेपरों की, उनके लिए, और जो तमाम लोग कहीं ना कहीं जाति को लेकर विवादित होते हैं, रहते हैं, कहीं ना कहीं जुल्म में आते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं ऑफकोर्स ये मैसेज देना चाहूँगी बच्चों के लिए,
आपने बोला स्पेशली आप, आई थिंक आपका सवाल ये है कि यूनिवर्सिटी में जो आके पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल। ऑफ कोर्स यहाँ पे यूनिवर्सिटी के, मैं तो खुश इसलिए हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे भी मुझसे मिलने आए इस धरने पे, एंड आई डोंट वांट टू एक्सपोज देम, बट डेफिनेटली मेरे पास हैं ये चीज़ें जो मैं फ्यूचर में दिखा सकती हूँ। लेकिन जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं मिलने के लिए, देखने के लिए, वो ये पोस्टर्स देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि इतनी विश्वविद्यालय बड़ी यूनिवर्सिटी में जहाँ हम सपना देखते हैं आके आने का, पढ़ने का, उस यूनिवर्सिटी में भी ये चीज़ें होती हैं। इस यूनिवर्सिटी में दलित आदिवासी बच्चे भी आ रहे हैं, वो कैसे देख रहे होंगे इस चीज़ को। लेकिन मैं चाहती हूँ उनका मनोबल बढ़े, मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ से कुछ सीखें कि हाँ लड़ना है, डरना नहीं है, आगे बढ़ना है, कि हमारे हक के लिए बोलने वाला कोई है, हमारे लिए लड़ने वाला कोई, हमें भी ऐसा बनना है, हमें जातिवादी का शिकार नहीं होना, खुल के सरेआम जातिवादी की मानसिकता का, अनुवाद का विरोध करना है, क्योंकि हम चाहते हैं समाज में बंधुता, भाईचारा, हम चाहते हैं एकता, हम चाहते हैं समानता, इक्वालिटी हो जो संविधान कहता है। इक्वालिटी तभी होएगी जब आप ऐसे दरिंदों को एक्सपोज करेंगे और इनके खिलाफ सर उठा के बोलेंगे, और ऐसों को टर्मिनेट, सस्पेंड किया जाएगा और इवन के सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। ये मैं बच्चों को मैसेज देना चाहती हूँ। जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी जातिवाद किस तरीके से आपने खुद फेस किया है, आज आप संघर्ष कर रहे हैं, आप जैसे लेवल पर लोग पहुंचने का सपना देखते हैं, कितनी बेटियां हैं जो आपके लेवल पे पहुंच पाती हैं, मतलब लेक्चरर बन पाती हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। एक बेटी बनी, उसको प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। आज धरना प्रदर्शन पे तीसरा दिन है, लोगों का समर्थन आपने अभी बयान किया। मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या आपने ऐसी कभी उम्मीद की थी कि इस तरीके का समय देखना पड़ेगा, इस तरीके का समय आएगा कि आप प्रोटेस्ट करेंगे? कभी भी नहीं की, कभी भी नहीं सोचा था। ये ज़रूर था कि जब जो बोलता है, जो मुखर होकर आगे आता है, देखिए उसको चोट कहीं ना कहीं पहुंचती है, उसको वो इनके टारगेट पे आ जाते हैं वो लोग जी। लेकिन बड़ी बात यह है जो आपने अभी कही है कि आप जैसा बनने का सपना देखते हैं। मुझे अनेकों फ़ोन ऐसे आते हैं बच्चियों के कि मैम हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप कहाँ पे हैं। हमें बहुत प्राउड फील होता है आपको देख के। बहुत लड़कियों के, यंग लड़कियों के फ़ोन आते हैं इस तरीके से, बच्चों के फ़ोन, लड़कों के फ़ोन आते हैं, बहुजन समाज के या किसी भी समाज के हों, लेकिन अधिकतर मैं अपने समाज की अगर बात करूँ तो मैं नहीं चाहती कि वो ये फेस करें। और इस चीज़ का जो आप बोल रहे हैं, इस चीज़ का मेरे कंधों पे बहुत भार है, बहुत बर्डन है कि मेरी आने वाली पीढ़ियाँ ये फेस ना करें। मैं उनके लिए ऐसा स्पेस बना दूँ जो फूलों से बिछा हुआ हो, कांटों से बिछा हुआ ना हो, ताकि जब वो इस यूनिवर्सिटी में एंटर करें तो उन्हें फूल दिखे, कांटे ना दिखे, उन्हें दरिंदे ना दिखे, उनका गला घोटने वाले ना दिखे, उन्हें बालें खोल के वेलकम करने वाले दिखे। जी, ये आपका टारगेट है कि आप लोगों के लिए फूलों की सेज बिछाना चाहते हैं, लेकिन दुश्मनों का टारगेट ये है कि उन्होंने आपके लिए कांटों की सेज तैयार कर दी है। इसीलिए मैं ज़मीन पे हूँ। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी कहा और 3 दिन से आप यह कह रहे हैं कि हर खतरे को से गुजरेंगी आप, और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पे आप मौजूद हैं। ऐसे में मनुवादी सरकारों का कोई खौफ? मेरे को अगर खौफ होता तो मैं धरने पे होती, खौफ होता तो मैं लड़ती हूँ। जी, बराबरी उससे की जाती है जो आपके बराबर हो, और हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं, और हम अपना दुश्मन अपने लेवल का चुनते हैं। हम लड़ते और डर भी उससे लगता है जो आपके लेवल का हो। डरपोकों से हम नहीं डरते, घुटने टेकने वालों से हम नहीं डरते, और मेरे तो खून में ही वो नहीं है। मैं जिस समाज से आती हूँ, जिस कम्युनिटी से आती हूँ, आपने डॉक्टर अम्बेडकर को भी देख लिया। अगर आपने सिख कौम के गुरु गोबिंद सिंह जी का इतिहास पढ़ा हो तो आपको पता चल जाएगा 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तो वो एक आपके सामने खड़ा है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा उदाहरण है। लेकिन हमारी बच्चियों में दहशत बैठाने के लिए आपके ऊपर ये जुल्म किया गया है क्या, कि इसीलिए आप वाले लेवल पे ना पहुंचे? करेक्ट, यही चीज़ है। ये जुल्म इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे सहम जाएं, बच्चों में एक मैसेज जाए कि देखा बहुत बोलती थी ना डॉक्टर रितु सिंह, ये हुआ, बोलना नहीं, चुप करके जाओ पढ़ो, वो बच्चे डर जाएं। इसीलिए मैंने बार बार कहा है ये नौकरी की नहीं, ये न्याय की लड़ाई है। इस न्याय की लड़ाई में मेरा एक ही संकल्प है कि मैं वो जो बच्चे हैं, जो आने वाला भविष्य है, मेरी जो आने वाली जनरेशन्स हैं, वो एक मैसेज लें कि डरना नहीं है, लड़ना है, अपने हक हुकूक की बात करनी है। अगर मैं ये मैसेज दूंगी, इनको सिखाऊंगी कि अगर इन्होंने गला घोटा तो मैं जुल्म के खिलाफ लड़ी, और आपको भी लड़ना है, डरना नहीं है। इसीलिए मैं आई, मैंने समाज से गुहार लगाई। आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करी थी, वो दर्द था कि कहीं इस मानसिक तनाव के अंदर ये लोग मुझे ख़त्म ना कर दें, ये लोग मानसिक चोट पहुंचा के मेरा कुछ बड़ा ना कर दें। इसीलिए मैं वीरांगना बन के लड़ी, और मैं लड़ूंगी जब तक न्याय नहीं मिलता, मैं यहीं रहूंगी। जी, बहुत बड़ी प्रतिज्ञा आपने की है। अब इस पर मैं ये जानना चाहूँगा, जो अपना बेबस समाज है, कमज़ोर समाज है, पिछड़ा दबा कुचला समाज है, वो पहले से पहले ही सहम जाएगा इतनी सारी प्रताड़ना और आपके संघर्ष को भी देख के। एक बार तो मैं भी अंदर तक हिल गया था जब आपने ये कहा था कि मतलब तस्वीरों में देखना चाहते हैं या जिंदा देख। बिल्कुल, क्योंकि मैं उस मानसिक तनाव से गुजर रही हूँ, हर पल गुजरती हूँ। मुझे ये लगता है इतनी एक
चेहरा होने के बावजूद एक आईना दिखाती हूँ मैं समाज को, मैं सबके लिए लड़ती हूँ, मैं सबके लिए आगे जाती हूँ। जी। और अगर मैं इस तनाव से गुजर रही हूँ और मेरे दिमाग में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, तो उन पे रोहित वेमुला और पायल तडवी पे क्या बीती होगी? उन्होंने क्यों वो एक्शन लिया, क्यों इस लेवल तक वो मजबूर हो गए करने के लिए? तो मैंने समाज को यही कहा कि तब निकलोगे क्या जब मेरी भी फ़ोटो उनके साथ लगेगी, जब आप मुझे भी उनके साथ खड़ा पाओगे, फिर लाइन लगाओगे कि कैंडल मार्च करनी है, फिर लाइन लगाओगे कि जंतर मंतर पे न्याय करना है, अपनी राजनीति चमकानी है, तो मेरे लिए मत आना। मनुवादियों के कमेंट आ रहे हैं आपके वीडियोस पर सोशल मीडिया पर कि कुछ मुट्ठी भर लोगों के साथ बैठी है डॉक्टर रीतू सिंह। डॉक्टर अम्बेडकर भी अकेले थे, बस यही कहना चाहूँगी। भगत सिंह भी अकेले थे, मुट्ठी भरी हैं, मैं काफ़ी हूँ, मैं काफ़ी हूँ, दैट्स इट। क्या डॉक्टर सविता राय से लोहा लेते हुए आपको कितना साल हो गया? 2 साल 3 साल टोटल? 2020 का मैटर है। हाँ, 2020 का मैटर है। इंसाफ में देरी क्यों हो रही है? जब तारीख पे तारीख मिलती है तो देरी ही होती है। सच को जितना मजबूर किया जाएगा वो उतना मजबूत होता जाएगा। और क्या सच, उन 35 अन्यायी बच्चों के ऊपर भी आप कुछ एक्शन लेना चाहेंगे लीगल? वो बच्चे है ही नहीं ना, वो बच्चे है ही नहीं, नकली साइन, नकली साइन, वो बच्चे है ही नहीं, यही इसीलिए तो चार्जशीट जमा हुई है। जबरदस्त एक्शन बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। इस पे आप सोचिए कि अगर यही किसी दलित ने किया होता तो उसके साथ क्या होता? अगर यही किसी दलित का मसला होता, दलित ने 35 फोर्ज बच्चे किए होते, तब तक फांसी लग गई होती, सारे अरेस्ट होते। और ये लोग उसको पकड़ के चौराहे पे खड़ा करके पत्थर मार के उसका बुरा हाल कर चुके होते, ये होता। तो यही चीज़ है, फॉर्जरी करनी, चोरी और सीना चोरी, ये मेरे सामने तो नहीं चलेगी। मैंने भी बहुत जातिवाद फेस किया है, आप भी जातिवाद फेस करिए, हमारे बड़े बड़े लोग जातिवाद फेस कर रहे हैं। आप उनमें से एक अव्वल दर्जे के, मतलब एक बच्ची है, एक बहन है, एक बेटी है, क्या समाज को संदेश देना चाहेंगी? कब तक सहेंगे हम ये जातिवाद? देखिए, समाज को यही संदेश दूंगी, जुल्म के खिलाफ लड़ना सीखो, डरना नहीं सीखो। और अगर आप गुलामी करते जाओगे, दलाली करते जाओगे, हाथ जोड़ के स्वार्थ में उलझते जाओगे, कुछ नहीं पाओगे। शर्म करो। हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमें अंबेडकर जैसा बनना है, हमें सावित्रीबाई फुले जैसा बनना है, हमें महात्मा फुले जैसा बनना है। जब तक हम अपने मिशन क्लियर नहीं करेंगे, जब तक हम अपने स्वार्थ नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। स्वार्थ को ऊपर छोड़ के एकजुट होना पड़ेगा, सबको साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी हम कुछ पा पाएंगे, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। वंशानुगत तो आपने बताया कि आप कैसे खानदान से बिलोंग करती हैं, लेकिन मैं ये जो आपका जो समाज है, ये प्रेरणा, इतनी पावर, इतनी हिम्मत दुश्मनों के खिलाफ कहाँ से आई? आपने आप अकेली हैं, लगातार संघर्ष में लगी हुई हैं। मैं अकेली नहीं हूँ जी, मैंने आपको कहा, कहाँ से प्रेरणा मिली? मेरे अंदर हिम्मत है। मैंने बाबा साहब को पढ़ा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप सिख इतिहास पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हम मरने कटने से डरते नहीं हैं, हमें नहीं डर लगता। और मेरे अंदर भी उन्हीं का खून है। मैं अम्बेडकर को मानती हूँ जिसने समानता की बात करी, बहादुरी की बात करी। अगर आप अम्बेडकर को पढ़ते हैं तो आधी हिम्मत आप में, आधी नहीं 90% हिम्मत आप में वैसे ही आ जाती है। तो मैं तो कॉम्बिनेशन हूँ गुरु गोविंद सिंह जी के सिद्धांतों का और डॉक्टर अम्बेडकर का, तो आप समझ सकते हैं। वीरांगना डॉक्टर रीतू सिंह को सुना है, देखा है, जाना आपने। दोबारा बात करेंगे इसी मुद्दे पर, इसी कड़ी पर अगले दिन। बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का। जय भीम, जय भारत।